क्या आपने कभी नेट जीरो शब्द सुना है और सोचा है कि इसका असल में क्या मतलब है? डोंट वरी, आप अकेले नहीं हैं। आज मैं इसे सबसे सिंपल तरीके से समझाऊंगा और मैं आपको एक आसान एग्जाम्पल भी दूंगा। चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। हर साल इंसान हवा में लगभग 55 बिलियन टन ग्रीन हाउस गैसें छोड़ते हैं। यह एक बहुत बड़ा नंबर है और यही मेन रीजन है कि हमारा प्लैनेट गर्म हो रहा है। लेकिन बात यह है, अगर हम क्लाइमेट चेंज को और खराब होने से रोकना चाहते हैं तो हमें उन एमिशन को जीरो पर लाना होगा। इम्पॉसिबल लगता है ना? खैर, यहीं से नेट जीरो का आइडिया आता है। नेट जीरो का मतलब यह नहीं है कि हमें एमिशन पैदा करने वाली हर एक चीज को रातों रात बंद कर देना है। हमेशा सब बंद नहीं करना, जैसे कार चलाना और फैक्ट्री चलाना। इसके बजाय इसका मतलब है कि हम हवा में जितनी भी ग्रीन हाउस गैस डालते हैं उतनी ही बराबर मात्रा में बाहर भी निकालते हैं। इसे एक बाथटब की तरह इमेजिन करें। अगर आप उसमें लगातार पानी डालते रहेंगे तो वह ओवरफ्लो हो जाएगा, लेकिन अगर आप पानी को उसी रेट से बाहर निकालते हैं जिस रेट से आप उसे डालते हैं तो पानी का लेवल सेम रहता है। नेट जीरो का मतलब है कि जो अंदर जाता है उसे बाहर निकलने वाले के साथ बैलेंस करना। चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप एक बेकरी चलाते हैं। हर दिन आपके ओवन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और आपके डिलीवरी ट्रक भी कार्बन छोड़ते हैं। वही आपका इन है। लेकिन क्या होगा अगर आप शहर के चारों ओर पेड़ लगाते हैं या नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं जो हवा से कार्बन निकालती है? वही आपका आउट है। अगर आप जितनी मात्रा में अंदर डालते हैं उसे उतनी ही मात्रा में बाहर निकालने वाले के साथ मैच कर सकते हैं तो आपने नेट जीरो हासिल कर लिया है। लेकिन यहाँ एक कैच है, नेट जीरो तक पहुंचना आसान नहीं है। इसका मतलब है अभी बड़े बदलाव करना, कम एनर्जी का यूज करना, रिन्यूएबल सोर्सेज पर स्विच करना और चीजों को करने के स्मार्ट तरीके खोजना। और फ्यूचर में हमें और भी क्रिएटिव सॉल्यूशंस की जरूरत होगी, जैसे मशीनें जो सीधे हवा से कार्बन कैप्चर कर सकती हैं और उसे हमेशा के लिए स्टोर कर सकती है। यह सब क्यों मैटर करता है? क्योंकि नेट जीरो एक हेल्दी, सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए हमारा सबसे अच्छा चांस है। अगर हम अपने एमिशन को बैलेंस कर सकते हैं तो हम क्लाइमेट चेंज को स्लो कर सकते हैं और अपनी प्लैनेट को आने वाली जनरेशन के लिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप नेट जीरो सुने तो बस याद रखें, यह स्केल को बैलेंस करने के बारे में है। केवल वही डालना जो हम वापस बाहर निकाल सकते हैं। और अगर हम सभी अपना पार्ट प्ले करते हैं तो वह फ्यूचर पॉसिबल है। देखने के लिए थैंक्स। अगर आप और जानना चाहते हैं या एक्शन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक को चेक करें। अगली बार मिलते हैं।